हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस इन मिनट्स। सो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हमने क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का कर लिया है। अब हम करेंगे फिज़िक्स का एक चैप्टर। तो फिज़िक्स का जो आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर है ना, वो कौन सा है बेटा? मोशन, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा, आज हमारा मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए बेटा, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, राइट। आप प्लीज़ थोड़ा सा क्या करिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर यार नहीं भी आता आंसर, है ना, तो तुक्का मार दो यार, है ना। मैम तुक्का मारने की मैम एक्सपर्ट है, राइट। तो तुक्का मार देना, लेकिन एक बार ज़रूर क्या करेंगे बेटा, सब बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन आपको सबको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, ये वाला, है ना, ये वाला दिख रहा है बेटा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। बेटा इनमें से कौन सा मोशन का एग्जाम्पल है? अगर आपको मोशन का मतलब नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, है ना, लेकिन ABCD जो भी सुंदर दिखने में लग रहा है बेटा वो लिख दो बस, है ना, वो लिख दो, है ना, वो सोच लो माइंड के अंदर, राइट। कोई नहीं बेटा, आगे मैं समझाऊंगी इस चीज़ को। मैं अभी आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ बेटा। आप कोई भी एक एग्जाम्पल जो भी आपको लगता है इनमें से मोशन का है बेटा, वो अपने माइंड में सोच के रखिए। तो चलिए बेटा, मैं 20 सेकेंड के लिए शांत हो जाती हूँ। आप देखिए बेटा, आपको कौन सा इसका ऑप्शन ठीक लगता है। 1 2 3 स्टार्ट। सोचा बेटा, आंसर सोचा? देखो बेटा, इसका आंसर मैं अभी वैसे ही बता रही हूँ, राइट। आप जैसे जैसे मैं एक बार ये पार्ट कंप्लीट कर दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। मैं अभी बेटा बता रही हूँ वैसे ही। बेटा इसमें पूछा था इनमें से कौन सा मोशन में है। मोशन मतलब गति, है ना। मोशन का मतलब होता है बेटा गति, है ना। इनमें से कौन सा मोशन में है, गति में है, मूवमेंट कर रहा है, राइट। बेटा टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है तो क्या मूवमेंट कर रही है? नहीं। गार्डन में कोई ट्री लगाए, है ना, तो बेटा क्या वो मूवमेंट कर रहा है? नहीं। एक माउंटेन, एक पर्वत है बेटा, क्या वो मूवमेंट कर रहा है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? ए मूविंग कार, राइट। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। चलिए बेटा आगे देखते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं यार, है ना। देखो बेटा, इसमें क्या है आपका, देखेंगे। देखो, अब हम जानेंगे बेटा मोशन और रेस्ट के बारे में, है ना, क्योंकि यार चैप्टर का नाम ही मोशन है ना, तो पता तो होना चाहिए मोशन होता क्या है, राइट। तो देखो बेटा मोशन उस चीज़ को बोलते हैं जब भी कोई चीज़ मूवमेंट कर रही हो। मूवमेंट का मतलब बेटा गति में हो, राइट, मूव कर रही हो, है ना। देखो बेटा, मोशन क्या है, एक बार समझेंगे बेटा ध्यान से। देखो यार, मोशन क्या है, मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लो, इज सेड टू बी इन मोशन। अगर हम उसे कह रहे हैं भाई वो मोशन में है ना, इफ इट्स पोजिशन चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। आए, ये क्या है मैम, कुछ समझ में नहीं आया, है ना। देखो बेटा, मैं एक बार आपको बताती हूँ, आप प्लीज़ उसे कोशिश करना समझने की, राइट। देखो बेटा, मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, राइट। मान लो बेटा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, है ना, या फिर मानो बेटा यहाँ पर आप खड़े हैं, राइट। बेटा ये आप हो बेटा, ठीक है। मान लो बेटा 1 सेकंड हो गई, मैं आपको देख रही थी, ठीक है, या फिर मान लो बेटा 3 सेकंड हो गई, 3 सेकंड्स हो गई, है ना बेटा। 3 सेकंड बाद जब मैंने आपको देखा तो आप यहाँ पहुँच गए थे, है ना, इतना डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया था, राइट। फिर बेटा मैंने आपको कुछ समय बाद देखा, मैंने आपको 5 सेकंड बाद देखा, है ना, तो आप यहाँ ही पहुँचे थे, है ना। तो आप बेटा, ये क्या बना दिया मैंने, मान लो बेटा आप यहाँ पर पहुँच गए थे, राइट। इसका मतलब क्या कि टाइम के साथ आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, राइट। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे आप भी मूव कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी जो जगह है वो भी चेंज हो रही है, राइट। तो बेटा किसी भी चीज़ के अगर टाइम के साथ में, है ना, टाइम के साथ में बेटा अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है ना, टाइम के साथ में बेटा कोई भी चीज़ मूव कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बोलते हैं कि मैम वो रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है, राइट। बेटा एक बार रीड करेंगे डेफिनेशन।
एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है बेटा, मोशन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। बेटा कोई भी कार अगर मूव कर रही है, राइट, कोई भी कार अगर मूव कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कार क्या है, मोशन में है ना। बेटा अगर कोई भी बॉय रनिंग, है ना, कोई भी बेटा लड़का अगर क्या कर रहा है, भाग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मोशन में है, राइट। बेटा फ्लाइंग एरोप्लेन, है ना, उड़ती हुई जहाज, है ना। बेटा रोलिंग फुटबॉल, है ना, फुटबॉल रोल करके हमारे साइड आ रही है, तो टाइम के साथ बेटा उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, राइट। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये भी क्या है, मोशन में है। ठीक है बेटा, आई होप आपको मोशन क्लियर हुआ होगा कि बेटा टाइम के साथ जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि मैम वो चीज़ क्या है, मोशन में है, राइट। चलिए बेटा अब हम समझते हैं रेस्ट क्या है ना। रेस्ट में रेस्ट, है ना, रेस्ट में रेस्ट, जब हम रेस्ट में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम रेस्ट में हैं। देखो बेटा समझो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। देखो बेटा, मान लो यहाँ पे बेटा आपका कोई दोस्त खड़ा था, राइट, आपका कोई दोस्त खड़ा था, है ना। बेटा आप उसको देख रहे थे छुपके से, आप उसको छुपके से देख रही थी। बेटा आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ था, राइट। बेटा आपने कहा कि यार जल्दी से मेरे घर आ जा, तू कहाँ है अभी, है ना। वो बोलता है कि यार मैं आ रहा हूँ, मैं अभी बाहर था, मैं आ रहा हूँ, है ना, मैं निकल लिया तेरे घर पे आने के लिए, राइट। तो बेटा आप चुपके से उसे देख रहे हो, है ना, वो इधर खड़ा था, है ना। आपने 10 सेकंड हो गई, है ना, 10 सेकंड्स हो गई। बेटा आपका दोस्त अब भी कहाँ है, अभी कहाँ है, अभी यहीं खड़ा है, अभी यहीं खड़ा है ना। बेटा 20 सेकंड्स हो गई, राइट। कितने सेकंड्स हो गई, हम 20 सेकंड्स हो गई। अभी आपका दोस्त कहाँ है बेटा, अभी आपका दोस्त यहीं खड़ा है, राइट। तो बेटा टाइम बदलता जा रहा है, लेकिन क्या उस आपके दोस्त की पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं मैम, वो उसी पोजीशन पे था और अब भी उसी पोजीशन पे खड़ा है ना, अब भी उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे वो पहले था। तो बस बेटा ये क्या है, रेस्ट। रीड करो स्टेटमेंट जल्दी से। स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में क्या है बेटा, देखो बेटा स्टेटमेंट में क्या है, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, राइट। एग्जांपल्स देखेंगे बेटा, अगर कोई बुक भाई टेबल पर रखी हुई है, राइट, एक मिनट बेटा, अगर बेटा कोई बुक टेबल पर रखी हुई है ना, तो हम बोलेंगे यार वो रेस्ट में है ना, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ में, राइट। बेटा पेड़ है गार्डन के अंदर, है ना, बेटा बाइक साइकिल अगर पार्क करके पार्कड है ना, तो हम बोलेंगे वो रेस्ट में है ना। बेटा चेयर रखी हुई है क्लासरूम के अंदर ऐसे ही, है ना, हम बोलेंगे भाई रेस्ट में है, राइट। तो बेटा आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि मोशन और रेस्ट क्या होता है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। अब आपके बेटा फिजिक्स के अंदर, राइट, जो आपकी फिजिक्स होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट। फिजिक्स के अंदर क्या होती हैं बेटा, आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं मैम, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, राइट। कौन कौन सी, एक वेक्टर और एक होती है बेटा स्केलर। वेक्टर क्या चीज़ है और स्केलर क्या चीज़ है, आइए जानते हैं बेटा। देखो बेटा वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बेटा हम उस चीज़ को कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं बेटा जिसके पास अपना कुछ मैग्नीट्यूड हो, है ना, जिसके पास अपना कुछ मैग्नीट्यूड हो और साथ में अपने मैग्नीट्यूड के साथ में उसकी कोई डायरेक्शन हो, है ना। देखो बेटा मान लो बेटा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, मान लो बेटा फोर्स, राइट, हम लेते हैं फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ है मैम, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। देखो बेटा यहाँ से लिया है मैंने एग्जाम्पल, राइट, यहाँ से देखो बेटा फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ है। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो स्केलर है, वेक्टर है, तो आप क्या बोलोगे मैम, वो वेक्टर है। लेकिन पता कैसे चलेगा वो वेक्टर है, तो आपको बेटा 2 चीज़ देखनी है, क्या उसका कोई मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप,
राइट। क्या उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कोई वैल्यू है, कुछ चीज़ है ना। तो मैम फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, राइट। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है कि आपने कितना ज़्यादा फोर्स लगाया किसी चीज़ के ऊपर, है ना भाई। 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, वो क्या है मैम, उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। अब बेटा फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती होगी, है ना भाई। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। मान लो बेटा यहाँ पर कोई चीज़ है, या फिर इसको देखेंगे बेटा, इसको देखेंगे इन भैया जी को, राइट। इन भैया जी को देखेंगे बेटा, ये भैया जी क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स किस साइड लगा रहे हैं, ये बॉक्स यहाँ है, ये बॉक्स यहाँ है, या फिर आप समझो यार, ये मान लो बेटा आप खड़े हो एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा कोई बॉक्स रखा हुआ है, राइट। ठीक है बेटा, आपको इस बॉक्स को यहाँ लेके आना है साइड में, है ना, आपको उसको साइड में करना है। तो आप क्या लगाओगे बेटा, फोर्स अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे बेटा, फोर्स अप्लाई करोगे, है ना। तो आपने फोर्स किस साइड लगाया, कुछ तो फोर्स लगाओगे भाई, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, है ना। जितनी भी आपको पावर होगी भाई उतना फोर्स तो आप लगाओगे, है ना। तो बेटा जितना भी आप फोर्स लगाओगे उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब बेटा किस डायरेक्शन में लगाया आपने फोर्स, किस डायरेक्शन में लगाया मैम, हमने टूवर्ड्स राइट, है ना। इस साइड से तो भाई राइट ही होगा, है ना, राइट ही होगा। तो मैम हमने राइट साइड में क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। तो बेटा फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड है, हाँ है। फोर्स की कुछ डायरेक्शन है, हाँ है। तो बेटा ये क्या हो गई एक, ये क्या हो गई, ये हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या हो, अपना कुछ मैग्नीट्यूड हो, जिसका क्या हो, अपनी कुछ डायरेक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो बेटा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी देखेंगे बेटा। स्केलर क्वांटिटी में देखो बेटा, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ एक चीज़ होती है ना। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ एक चीज़ होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जिस क्वांटिटी की बेटा अपनी कुछ डायरेक्शन नहीं होती, है ना, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ लेंथ, है ना, मान लो बेटा मैंने एक सुंदर सा क्या लिया, ये मानो बेटा ये क्या है, एक बड़ी सी साड़ी है, राइट। ये बड़ी सी क्या है बेटा, साड़ी। ये इस पर फूल पत्ते क्या, ये मैम कुछ भी बना रहे हो आप, है ना। ये बेटा साड़ी है मेरी, राइट। मेरे को अच्छी लगी यार, मैंने खरीदी, है ना। इस पर कुछ ऐसे फूल पत्ते बने हुए हैं, है ना, इस पर कुछ ऐसे फूल पत्ते बने हुए हैं, राइट, है ना बेटा। तो ये बेटा मेरे को पसंद आ गई, है ना। उन्होंने बोला मैम ये 10 मीटर कपड़ा है ना, इस साड़ी का ये 10 मीटर कपड़ा है ना। तो बेटा अब ये बताओ, 10 मीटर तो मैम उसका मैग्नीट्यूड हो गया, राइट। 10 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसकी लेंथ हो गई, उसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या बेटा इसका कुछ डायरेक्शन होगी। अब मैम साड़ी की क्या डायरेक्शन होगी, राइट। मैम किसी की कोई लेंथ दे रखी है तो उसकी तो कुछ डायरेक्शन नहीं होगी, है ना। सोचो बेटा, नहीं होगी उसकी कोई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसकी कुछ डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा, मैम ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका डायरेक्शन नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे मैम, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। चलिए बेटा इतना, ये दोनों क्वांटिटी समझ में आ गई बेटा। आप होमवर्क लो, है ना। अगर आप चाहते हो आपको सच में समझ आए, होमवर्क ज़रूर करेंगे बेटा। 4 एग्जाम्पल बेटा, है ना, इनसे अलग पता चला इन्हीं में से टाप दिए, है ना। इनसे अलग बेटा क्या करेंगे, 4 क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिख के लाएंगे वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी के, राइट। चलिए बेटा अब हम फटाफट से बेटा 2 टॉपिक्स और समझते हैं, क्लास को क्या करते हैं यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। बेटा ये वाला जो चैप्टर है आपका मोशन, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से। इससे ये मत कहना कि मैम फर्स्ट चैप्टर में बस 15-20 मिनट का एक पार्ट होता था, यहाँ पे काफ़ी लेंथी कर रहे हो आप, है ना। तो बेटा इसमें अगर आपको जल्दी चैप्टर 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करना है तो आपको 20 से 25 मिनट तो यार देनी पड़ेंगे इस चैप्टर को, राइट। देखो बेटा अब अगला हम टॉपिक समझते हैं, व्हाट इज़ डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस। मैम कैसी बातें कर रहे हो यार आप भी, है ना।
कैसी बातें कर रहे हो आप, कि हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है ना, हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है। तो क्या होता है बेटा डिस्टेंस, क्या होता है बेटा डिस्टेंस? देखो बेटा, डिस्टेंस इज द, इधर ध्यान देंगे बेटा, डिस्टेंस इज द, मैम आपने तो ये छुपा दिया, मैम क्या कर रहे हो? देखो बेटा, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, टोटल पाथ या फिर बेटा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। मान लो बेटा आप यहाँ से स्टार्ट हुए चलने, है ना, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आप ऐसे गए, आपको दिख रहा है? ये लेते हैं, चलो आप ऐसे गए, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, कौन सा कलर लें? ये लेते हैं, हाँ, ऐसे गए और यहाँ पर आप रुक गए, राइट। तो बेटा ये आपने क्या कर दिया, ये जितना आप चल के गए हो उतना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, कोई चीज़ कितनी दूरी तय करती है वास्तव में, है ना। अब आप इतना ये चल के गए हो, राइट, तो ये क्या हो गया बेटा, आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो, राइट। अब बेटा मान लो आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम छोटे से भी टाल सकते थे, है ना, समझ रहे हो। मान लो बेटा यहाँ से आप चले, है ना, आप ऐसे गए और यहाँ अगर आप रुक गए, है ना, ये आपकी ये आपकी इनिशियल जगह है ना, जहाँ से आपने स्टार्ट किया चलना, और ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये आपकी इनिशियल डेस्टिनेशन है और ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, राइट। तो बेटा फाइनल से इनिशियल, आप फाइनल से इनिशियल या इनिशियल से फाइनल जाने के लिए आपने कुछ ना कुछ क्या करा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो मान लो बेटा क्या आप इसे छोटा रास्ता बना सकते हो? क्या आप इसे छोटा रास्ता बना सकते हो? सोचो, क्या हम इसे बेटा छोटा रास्ता बना सकते हैं? यस मैम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, राइट मैम। अगर हम यहाँ से ऐसे आ जाते तो ये छोटा रास्ता होता, है ना, अगर हम यहाँ से सीधा ऐसे आ जाते तो एक छोटा रास्ता होता। वही बेटा ये जो छोटा रास्ता है ना, छोटा रास्ता, ये जो आप छोटा रास्ता देख रहे हो जहाँ आप सीधे अपने इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हो डेस्टिनेशन पे, ये आपका छोटा रास्ता, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे बेटा, है ना। बट डिस्टेंस क्या है, जितना आप टोटल घूम कर गए हो बेटा, उससे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। देखो बेटा डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस का कुछ वो तो नहीं होता, राइट, भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हो आप, नहीं ना। डिस्टेंस क्या है बेटा, ग्राउंड पे आप जितना चल के गए हो, है ना, वो कंप्लीट लेंथ, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल पाथ जितना भी आपने ट्रेवल किया है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या होती है मैम, मीटर, है ना। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे मीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, M से, है ना, स्मॉल m से। चलिए बेटा अब एक और टॉपिक देखेंगे जल्दी से बेटा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैंने अभी बताया, राइट। अगर मान लो बेटा आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, आप सीधे गए, इधर पहुँच गए, राइट। तो बेटा आप इसको छोटा बनाने के लिए आप इधर से भी सीधा इधर आ सकते थे या नहीं, आप सीधा इधर आ सकते थे, है ना। तो बेटा यहाँ पर आने के लिए जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक तो आप बेटा वास्तव में जितनी दूर गए, है ना, ऐसे करके ऐसे आए, है ना, कंप्लीट ऐसे आए, तो वो तो हो गया बेटा डिस्टेंस, राइट। लेकिन बेटा डिस्टेंस बेटा इनिशियल और फाइनल तो समझते होगे, है ना। इनिशियल मतलब शुरुआती, जहाँ से आप शुरुआत करते हो किसी चीज़ की, फाइनल मतलब जो फाइनल है आपकी, राइट, जो ख़त्म करते हो। तो बेटा इनिशियल ये है और फाइनल ये है जहाँ आपको जाना था, राइट। अब इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटा जो रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट। और बेटा कैसे निकालते हैं, मान लो बेटा मैं आपको दे दूँ कि भाई यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मुझे यहाँ जाना था, जिसके लिए मैं ऐसे गई, तो ये तो हो गया बेटा मेरा डिस्टेंस, है ना, जितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया। अब मैं पूछूं भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे, ये जो आपकी इनिशियल है
इनिशियल है और जो फाइनल है उसके बीच में क्या कर दो, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। ये क्या हो गई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, राइट, समझ रहे हो बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, राइट। इनिशियल से फाइनल के बीच का, है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैम वेक्टर क्वांटिटी कैसे, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए भी आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, राइट, यस मैम। मैम लेकिन इसका कुछ डायरेक्शन कैसे हुई, है ना। तो देखो ना बेटा, मान लो बेटा यहाँ से आपने स्टार्ट किया, है ना, आप यहाँ गए, है ना, तो आपकी डायरेक्शन क्या है इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन की तरफ आपकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, राइट बेटा। एक बार देखेंगे बेटा डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा प्लीज़ इसको क्या करेंगे, याद करके लाएंगे सब बच्चे, है ना, और याद होनी चाहिए यार पेपर से पहले, ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है बेटा। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिवाइड बाय टाइम, सॉरी बेटा सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है ना। आप डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इजीली हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं या नहीं। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आई एम सॉरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, है ना बेटा। यहाँ पे टी क्या है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, राइट। तो बेटा डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैम डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मैम, डिस्प्लेसमेंट का होगा फिर ये कुछ वेलोसिटी सी लिखी है ना बेटा, चिंता मत करना, वेलोसिटी आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी, राइट। बट आप याद रख लो कि वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। बताऊंगी बेटा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में भी, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि मैम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। और बेटा आपके होमवर्क क्वेश्चंस ये रहे, ढेर सारे लेके आई थी मैं आपकी बात, है ना, मैं कभी नहीं देके जाती। देखो बेटा एक दो क्वेश्चन कराती हूँ। अमन वॉक्स 10 मीटर टू द राइट, है ना बेटा। मान लो यहाँ से उसने स्टार्ट किया होगा, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, वो बेटा 10 मीटर राइट में गया, है ना, एंड 5 मीटर फिर वो लेफ्ट में भी आ गया। देखो 10 मीटर लेफ्ट राइट गया एंड 5 मीटर बेटा लेफ्ट भी आ गया, 5 मीटर लेफ्ट भी आ गया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो सिंपल सी चीज़ है यार, समझो, है ना। ये होगा बेटा इसका फाइनल पॉइंट, है ना। देखो बेटा टोटल डिस्टेंस क्या होगा मैम, 10 मीटर ऐसे गया, 5 मीटर ऐसे आया, तो मैम टोटल 15 मीटर इसका डिस्टेंस है, राइट, 15 मीटर डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट मैम यहाँ से और यहाँ देख लो, तो एक लाइन खींचनी है, और ये कितना है, अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा मैम, ये 5 होगा, राइट। तो मैम डिस्टेंस तो कुछ 15 है और डिस्प्लेसमेंट क्या है 5, राइट। डिस्टेंस 15 है और डिस्प्लेसमेंट क्या है 5। और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है राइट में है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है राइट में है, इधर है मैम, इधर है ना, क्योंकि इधर ही तो आया ना वहाँ पे। तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क में करेंगे बेटा सब बच्चे प्लीज़, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बेटा आंसर इनके बताए के जाएंगे, राइट। थैंक यू बेटा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है बेटा, थर्सडे 7 PM। बेटा देखना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।